नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का दिन अच्छा गुजर रहा होगा। ये वीडियो में हम कवर करेंगे जो मैच खेला जाएगा वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड के बीच, चौथा T20 है, उसके मैच, टॉस और ड्रीम 11 के प्रेडिक्शंस। तो दोस्तों स्टे ट्यून रहिए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं हमारे वीडियोज़ में: न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और डेटा एनालिसिस। न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे हम आपको बताएंगे वेरी लकी प्लेयर्स कौन होंगे, साथ साथ ही कौन से प्लेयर्स आज बिलो न्यूट्रल या अनलकी हो सकते हैं। साथ ही मैं आपको एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो के हिसाब से बताऊंगा कि आज मैच का फ्लो कैसा होगा, ताकि जब आप अपनी ड्रीम 11 बनाएं या जब आप देखें मैच का फ्लो में, तो आपको पता लगेगा कि कौन सी टीम का पलड़ा कहाँ भारी होगा, कहाँ बैटिंग अच्छी होगी, कहाँ बॉलिंग अच्छी होगी वगैरह। उसी के साथ मैं आपको मैच और टॉस के प्रेडिक्शन भी दूंगा जो न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी दोनों के बेसिस पे होंगे। तो इन सब को जानने के लिए और भी मैचेस को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप सबके सब्सक्रिप्शन और आपके कमेंट्स के लिए हमारा इंतजार रहेगा। फिलहाल चलते हैं दोस्तों इस मैच के प्रेडिक्शंस की तरफ। तो सबसे पहले टाइम फ्लो देख लेते हैं आज मैच का कैसा होगा शुरुआत से लेके एंड तक। ये आपके सामने जो स्क्रीन पे आ रहा है वो है पहले इनिंग्स। यहाँ पे खेली जाएगी लगभग इंडिया टाइम के हिसाब से 5:45 बजे यानी 5:45 AM से लेके 7:20 तक पहली इनिंग यहाँ चलेगी इंडिया टाइम के हिसाब से। तो यहाँ पे इनिशियली देखेंगे तो मैंने टाइम फ्लो को 5-5 मिनट में यहाँ पे डिवाइड किया है। हर 5 मिनट में आप समझ के चले लगभग 1 ओवर होते हैं, तो थ्रू आउट शुरू से लेके एंड तक टोटल 20 ओवर यहाँ पे मैंने कवर किए हैं। तो आप शुरुआती पहले 3 ओवर में देखेंगे तो बॉलिंग वहाँ पे ज़्यादा मुझे अच्छी लग रही है। वहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस मैक्सिमम है, जो भी टीम यहाँ पहले बैट करने आती है। तो फर्स्ट 3 ओवर्स या 4 ओवर्स में वहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस हो सकते हैं, एक से ज़्यादा। उसके बाद आप देखेंगे तो लगभग 8वें और 10वें ओवर में यहाँ पे फिर से बॉलिंग रिटर्न करेगी और यहाँ पे विकेट्स लेने के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं, जो भी टीम यहाँ बैटिंग करती है। उसके बाद नेक्स्ट जो फेज आएगा वो लगभग 16-17 ओवर के आसपास आएगा। यहाँ पे विकेट गिरने के थर्ड विंडो है और ये विंडो के साथ ही इस इनिंग्स की एंड होगी। तो ये 3 विंडोज में मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज जहाँ पे विकेट गिर सकती है। विकेट क्लस्टर में भी गिर सकती है, स्पेशली जो पहला वहाँ पर आपको दिख रहा है फेज, वहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस ज़्यादा है। तो जो मेजॉरिटी रन्स जो बनेंगे इनके बीच बीच में बनेंगे, वहाँ पे अच्छे चांसेस है जो भी टीम फर्स्ट बैट करिए उनको स्कोर करने का। सेकेंड इनिंग्स की तरफ अगर हम चलते तो लगभग 7:30 बजे से लेके 9 बजे के आसपास या 9-10 के आसपास तक ये चलेगी सेकेंड इनिंग्स। यहाँ पे सिमिलर वे में हर 5 मिनट में मैंने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। शुरुआत यहाँ पे भी सेम वे में होगी। लगभग पहले 3 ओवर थोड़ा संभल के खेलना होगा। उसके बाद 9वें या 10वें ओवर में यहाँ पे विकेट्स फिर से क्लस्टर में गिरने के चांसेस हैं। और तीसरा जो विंडो आएगा लगभग एंड में आ रहा है यहाँ पे 15वें ओवर में और 16वें ओवर में। तो ये 3 विंडोज यहाँ पे बॉलिंग के मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बैटिंग इस केस में ज़्यादा बेटर दिखाई दे रही है मुझे, स्पेशली 3rd से लेके 7th ओवर तक और फाइनल में 17 से लेके 20 ओवर तक। यहाँ पे मैच में बैटिंग बहुत अच्छी दिखाई दे रही है मुझे। तो अगर विकेट संभाल के रखते हैं जो 3 फेजेस मैंने बताए वहाँ पे, तो सेकेंड इनिंग्स वालों को यहाँ पे ज़्यादा बेटर रन चेस करने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। स्पेशली अगर टारगेट पार स्कोर से कम हो या पार स्कोर के आसपास हो, टारगेट को चेस करने में ज़्यादा फेवरेबिलिटी दिखाई दे रही है। और सेकंड केस यहाँ पे जो क्लस्टर ऑफ विकेट्स है वो 7 से लेके 10th ओवर के बीच में चांसेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो फर्स्ट इनिंग्स में पहले 3-4 ओवर में विकेट गिरने के ज़्यादा चांसेस है। यहाँ पे 7 से लेके 10th ओवर में क्लस्टर में विकेट्स गिर सकते हैं, जिसको अवॉइड करें तो बहुत बेटर होगा। और उसके अलावा मुझे उसके बाद फिर बैटिंग ज़्यादा बेटर दिखाई दे रही है सेकेंड इनिंग्स में। ऑलमोस्ट फ्लैट बैटिंग कहता, लेकिन बीच में 16th ओवर से लेके 17th ओवर या 15th ओवर से लेके 17th ओवर तक यहाँ पे मुझे बॉलिंग दिखाई दे रही है। तो वहाँ पे थोड़ी स्ट्रगल कर सकती है सेकंड टीम, अदरवाइज यहाँ पे बैटिंग बढ़िया। तो जब आप अपनी ड्रीम 11 बनाएं इन चीज़ों को ध्यान रखें। मैं आपको भी वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट देता हूँ, तो उसे भी ध्यान में रख के अपनी टीम बनाएं। सबसे पहले यहाँ पे एक ही मैंने आज टीम दी है, यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी दोनों का यूज़ किया है। और इस केस में ये जो प्लेयर्स आ रहे हैं वेरी लकी वाले डेफिनेटली टीम में पिक कीजिए, जो मुझे लगता है बढ़िया करेंगे। उनके बाद जो लकी वाले वो भी अच्छा कर सकते हैं, यहाँ पे उनके भी नंबर्स अच्छे हैं। और न्यूट्रल बिलो न्यूट्रल वालों को अवॉइड किया जा सकता है। इनके नंबर्स और प्लानिटरी पोजीशंस दोनों ही मुझे कुछ खास नहीं दिखाई दे रहे, अनलेस की बहुत ही कमाल की विंडो में आ जाते हैं ये बैटिंग या बॉलिंग की, और वहाँ पे इन्हें मौका मिलता है चेस करने का या रन बनाने का। कुछ क्रूशल रन बना सकते हैं इधर उधर, लेकिन मुझे ज़्यादा बड़ी इनिंग्स खेलते हुए या विकेट लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे। सबसे पहले वेरी लकी में देखते तो मिचेल सैटनर, माइकल ब्रेसवेल, ब्रैंडन किंग, एलिक एथनजे, रॉस्टन चेस, मैथ्यू फोर्डे और अकील हुसैन। लकी में आते हैं डीवॉन कॉनवे, डीजे मिचेल, रचिन रविंद्रा, टिम रॉबिन्सन, जैक फॉकिस, जेकब डफी, कायल जेमिसन, रोमन पॉवेल, रोमेरो शेपर्ड और जेसन होल्डर। साथ ही न्यूट्रल में चैपमैन, इश सोडी,
अकीम अगस्ते और जेडन सील्स, और बिलो न्यूट्रल में इकलौते प्लेयर है शाई होप। तो ये प्लेयर्स आप अवॉइड कर सकते हैं जो राइट साइड पे न्यूट्रल बिलो न्यूट्रल मुझे नहीं लगता ज़्यादा खास करेंगे। वेरी लकी वालों को अपनी ड्रीम 11 पिक कीजिए, वेरी लकी वालों को आप अपने टीम के कैप्टन बना सकते हैं। साथ ही जो मैंने आपको टाइम फ्लो दिया है उसको ध्यान में रखें, उसको मद्दे रखते हुए अपने प्लेयर चूज़ कीजिए। जो टीम पहले बैट करे, जो टीम सेकंड बैट करे, उस हिसाब से टीम को बनाए। ओपनर्स दोनों केस में मुझे या तो अगर वेरी लकी में आते तो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, अदरवाइज मुझे लगता है जो मिडिल ऑर्डर से शुरू कीजिए वहाँ से ज़्यादा बेटर होगा, या सेकंड नंबर से शुरू कीजिए वहाँ से ज़्यादा बेटर चांसेस होंगे इस मैच में परफॉर्म करने के टीम के। तो ये रहे हमारे पिक्स। अब हम चलते हैं हमारे फाइनल सेक्शन की तरफ जो है टॉस और मैच के विनर्स। तो टॉस और मैच के विनर्स यहाँ पे सबसे पहले मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बात करता हूँ। तो टॉस के लिए बहुत ही क्लोज मुझे लग रहा है आज एनकाउंटर होने वाला है। आज बर्थडे भी है वेस्ट इंडीज के कैप्टन का, तो उनके नंबर्स बेटर होंगे स्पेशली इस दिन के बाद से। लेकिन आज के दिन भी मुझे इतने कुछ खराब नंबर नहीं दिखाई दे रहे। बर्थडे का दिन है तो उनके भी चांसेस बनते हैं यहाँ पे, लेकिन टॉस के लिए मुझे फिर भी मिचेल सैटनर के नंबर्स थोड़े बेटर दिखाई दे रहे हैं। खास करके जब टॉस का टाइम हो रहा है उस टाइम पे उनके जो प्लानिटरी पोजीशन से सपोर्ट कर रहे हैं एज कम्पेयर टू वेस्ट इंडीज के कैप्टन, तो वहाँ पे चांसेस हो सकते हैं न्यूजीलैंड के कैप्टन के बेटर है। लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 52% चांस कहूँगा मैं न्यूजीलैंड के कैप्टन का, और 48% के आसपास कहूँगा वेस्ट इंडीज के कैप्टन का चांस बन सकता है वहाँ पे टॉस जीतने का। तो टॉस जीतने के चांसेस किसी भी तरफ जा सकते हैं, बहुत ही क्लोज एनकाउंटर है टॉस के मामले में। मैच के लिए जब देख रहा हूँ तो दोनों केसेस में मैंने देखे फर्स्ट बैटिंग करते हुए भी, सेकंड बैटिंग करते हुए आज वेस्ट इंडीज़ के नंबर्स मुझे काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ आज सरप्राइज भी कर सकते हैं, दिन उनका है, और मुझे लगता है 10 नवंबर यानी कि नंबर 1 जो है वो ज़्यादा सपोर्ट करता है वेस्ट इंडीज़ को एज़ कम्पेयर टू न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड हालांकि सरप्राइज कर सकती है, उनकी होम ग्राउंड है और उनके जो प्लेयर्स है वेरी लकी में काफ़ी आ रहे हैं। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज ज़्यादा मुझे वेस्ट इंडीज़ की तरफ से होगी, स्पेशली अपसेट करने के चांसेस आज ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं मुझे वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, तो उनके चांस ज़्यादा बनते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सेकंड चीज़ ध्यान में ये रखें, जो वेस्ट इंडीज़ की तरफ है वहाँ पे ये सेकंड जब बैट करने आते हैं स्पेशली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत फेवरेबिलिटी इनकी बढ़ जाती है। फर्स्ट केस में फिर भी ये बैटिंग पहले करने आते तो थोड़ा 50-50 का मामला है, लेकिन सेकंड चेस करने आते हैं यहाँ पे तो ज़्यादा इनकी फेवरेबिलिटी बनती है। प्लानिटरी पोजीशन ज़्यादा हेल्प करे वेस्ट इंडीज़ को चेस करते वक्त। अब चलते हैं एस्ट्रोलॉजी की तरफ। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से टॉस विनर न्यूजीलैंड और मैच विनर मेरे लिए वेस्ट इंडीज़ दिखाई दे रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो टाइम फ्लो हमने देखा और प्लानिटरी पोजीशन जो देख रही है, दोनों टीम में से कोई भी बैट फर्स्ट करे सेकंड करे उसको हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो जो टाइम फ्लो बता रही है सेकंड इनिंग्स में जो आ रही है यहाँ पे उनके लिए ज़्यादा फेवरेबल बता रही है, यानी कि न्यूजीलैंड अगर यहाँ सेकंड बैट करने आती है तो न्यूजीलैंड के भी अच्छे चांस बनते हैं इन एनी केस, और यहाँ पे अगर वेस्ट इंडीज़ सेकंड बैट करने आती है तो वेस्ट इंडीज़ के भी चांस बनते हैं। ओवरऑल जो मैच में न्यूमरोलॉजी है वो वेस्ट इंडीज़ की ज़्यादा बेटर है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो वाइज सेकेंड इनिंग्स में वहाँ पे अगर चेस करने न्यूजीलैंड आती है तो उनके चांस भी बन सकते हैं वहाँ पे जीतने के। तो ये कड़ा मुकाबला है, यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ कोशिश यही करेगी कि 2-2 से बराबरी करे और न्यूजीलैंड चाहेगी कि वो जीत जाए, लेकिन मुझे लगता है वेस्ट इंडीज़ यहाँ पे आज अपसेट करने के काफ़ी चांसेस है। टाइम फ्लो को ध्यान में रखिए, अगर टाइम फ्लो में कहीं भी मिस्टेक होती है जैसे कि आप देखेंगे शुरुआती जो मैंने दी है तो फिर आप उस हिसाब से मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बताऊंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। और सेकंड चीज़ ये याद रखिए, जो टीम पहले बैट करे सेकंड बैट करे उस हिसाब से अपने प्लेयर्स पिक कीजिए, वो बढ़िया करेंगे आपके ड्रीम 11 में। अनफॉर्चुनेटली मैं आज ड्रीम 11 नहीं दे पा रहा, मेरे पास टाइम की थोड़ी सी पाबंदी है यहाँ पे, तो मैं आपको ड्रीम 11 मेरी तरफ से सजेशन नहीं कर पा रहा, लेकिन आप अपने हिसाब से ड्रीम 11 बनाइए। कुछ नेक्स्ट वीक के आसपास जब मैं थोड़ा सा ट्रैवल के बाद घर आ जाऊंगा तो फिर मैं आपको और बेटर ड्रीम 11 की टीम्स बनाता हुआ दिखाई दूंगा। लेकिन इस मैच में न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के बेस पे मैंने आपको ऑलरेडी प्रेडिक्शंस दे दिए, साथ साथ ही ड्रीम 11 के प्लेयर्स भी दे दिए, और मैंने आपको ये भी बता दिया फ्लो कैसा होगा मैच का। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको हमारा कैसा लगता है मेथड। साथ ही हमें आपके सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।